हेलो डिवाइन सोल्स। तो स्टोरेज की वजह से वीडियो बीच में से कट गई थी। अब आप पार्ट 1 और पार्ट 2 देख लेना उसके हिसाब से। तो मुझे ज़्यादा एडिटिंग के बारे में पता नहीं है, अभी कोई बच्चा मिला नहीं एडिटिंग करने के लिए। मिल जाएगा, यूनिवर्स भेज देंगी। तो आपको क्या करना है, नाम जप, ध्यान, प्राणायाम, तीनों टूल्स के साथ साथ अपने विचारों को बहुत शुद्ध करना है, बहुत प्योर करना है। अगर आप अकेला साधना करोगे, अपने विचारों को शुद्ध नहीं करोगे, तो आपको उस नाम जप का, ध्यान का कोई ज़्यादा फ़ायदा नहीं होगा। नुकसान भी नहीं होगा, लेकिन फ़ायदा नहीं होगा। आपको पॉजिटिव रहना होगा, अपने लिए, अपने डीएम के लिए भी, और आप अपने जो आसपास लोग हैं, चाहे वो कार्मिक हैं, चाहे आपके परिवार वाले हैं, चाहे आपका आसपास का समाज है, हर एक सोल के लिए पॉजिटिव रहना है। अकेला इंसानों के लिए नहीं, पेड़ पौधे, पक्षी, जानवर, इवन जो ठोस चीज़ें हैं। हमारी जो रेखी मास्टर थी, गुरु माँ सवित्री मैम, वो बताते थे कि हमने किसी बर्तन को भी नहीं पटकना होता। हमारे और बर्तन में कोई फ़र्क नहीं है, उसमें भी आत्मा है, उसमें भी परमात्मा का स्वरूप है। इतना हमने काइंड, नर्चिंग, दयालु बनना होता है, लविंग बनना होता है। आपने एक स्टोरी सुनी होगी पुरातन। जो धन्ना भक्त था, उसने पत्थर में से परमात्मा को जागृत किया। क्यों किया? क्योंकि उसमें भी आत्मा थी, उसमें भी परमात्मा का अंश था। क्योंकि ये जो चीज़ें हैं ना, ये हमारे नेटिव हैं। शुरू से जब से हम अर्थ पर हमारा अंश आया है, अमीबा से लेकर, पहले जल में सब कुछ बना, फिर धरती पर, पहले हम एक ठोस चीज़ थे, पत्थर थे, ये समझ लो। उसके बाद हमने पानी में जन्म लिया, जैसे जैसे यूनिवर्स ने हमें गाइड किया। करोड़ों साल लगे इंसान को बनने के लिए। उसके बाद फिर हम जानवर, पेड़ पौधे, पक्षी बने। उसके बाद फिर हम इंसान बने। आप सोचकर देखो कि आपको इंसान बनने के लिए कितनी मेहनत करनी पड़ी, कितनी मेहनत हमारे क्रिएटर को करनी पड़ी होगी, जिसने हमें बनाया है। तो आपने उसको वेस्ट कर दिया। 4 युग हो गए, मैं भी आप में से एक हूँ। आपको अर्थ पर आए हुए, सतयुग के टाइम के हम आए हुए हैं, लेकिन किया कुछ नहीं जो करने आए थे। खाया पिया, सोए, शादी हुई, बच्चे हुए, बुढ़ापा आया, घर बनाया, कोठियाँ बनाई, पैसे की हों में, मेरे पास इतना पैसा है, मेरे पास इतनी गाड़ियाँ हैं, इतना अच्छा घर है। दूसरों को नीचा दिखाना और गोरे और काले में फ़र्क करना, उन लोगों को नफ़रत की निगाह से देखना, ये काम करते आए हैं। लेकिन अवेकनिंग का मतलब होता है वननेस में जाना, लॉ ऑफ वन पे काम करना, सभी को एक समझना, सभी को आप जैसा समझना। और मैं अपनी लाइफ का एक इवेंट बताना चाहती हूँ। मेरे हस्बैंड का जो कलर था, मेरे हिसाब से कंट्रास्ट कलर था, बिल्कुल डार्क। पता नहीं, मैं अब सोचती हूँ, मुझे कई बोलते थे कि आपने देखकर शादी कराई है, तो आपने ना क्यों नहीं किया? तो मेरे अंदर से तो 1% भी चीज़ नहीं आई कि मेरे हस्बैंड का कलर डार्क है। बस मुझे तो ऐसा था कि अच्छा इंसान होना चाहिए। मैं अकेली थी माँ बाप के घर में, कि मेरे पेरेंट्स की सेवा करने वाला चाहिए। लेकिन सेवा कर्म से होती है। वो बहुत जल्दी चले गए। मेरी मदर कहते होते थे, तो उनको बीबी बोलती थी कि मेरे राधा कृष्ण की जोड़ी है। लेकिन मेरे हस्बैंड मेरे कार्मिक थे। उन्होंने मुझे जायदाद दी, घर दिया, तो एक त्रिलोकी की माया दी, एक बेटा दिया, एक बेटी दी। तो ये भी बहुत बड़ा काम है। उसके बाद वो मेरे ऊपर जिम्मेदारी सौंपकर इस दुनिया से रुखसत हुए, क्योंकि उनके श्वास उतने ही थे। बताने का मतलब ये था कि मेरे मन में 1% भी नहीं था कि मेरे हस्बैंड का कलर मेरे से बहुत ज़्यादा अपोजिट है, कंट्रास्ट कलर है, डार्क है। मुझे बहुत अच्छे लगते थे वो। थोड़ा सा मेरा बेटा भी मिलता जुलता है, वो ज़माने के हिसाब से जैसे पालन पोषण हुआ है, उसका कलर फेयर है, लेकिन नैनक्स वैसे ही अपने पापा जैसे। वो भी बातें आपको अच्छी लगती है, क्योंकि हम अपनी फैमिली से भी किसी न किसी तरीके से जुड़े होते हैं। तो अब मैं बताना चाहती हूँ कि आपको अपने विचारों को शुद्ध करना है, प्योर करना है, सेल्फ लव करना है। सेल्फ लव का स्पेशल किसी दिन और टॉपिक बताऊँगी।
जो आपके आसपास है, कोई नीडी है, कोई गरीब है, कोई चींटी से लेकर हाथी तक है, कोई आपसे मदद मांग रहा है, गुहार लगा रहा है, उसकी मदद करना है। क्योंकि हमारा एक एक पल का जो डाटा है ना, हमारे आकाशिक रिकॉर्डिंग स्पेस में जो हमारी लाइब्रेरी है उसमें जमा होता है। कई बात पुराने ज़माने में बुजुर्ग कहते थे भगवान से डरो, वो उसी चीज़ को कहते थे कि आपका एक एक पल का डाटा रिकॉर्डिंग होती है। चित्रगुप्त चित्र भी खींचते हैं और रिकॉर्डिंग भी साथ साथ में चलती है। इसीलिए किसी के साथ बुरा करना नहीं, किसी को कहना नहीं, किसी को बुरा मानना नहीं। हर एक सोल के अपने कर्म हैं। तो आपको बस नाम जप करना है, ध्यान करना है, प्राणायाम करना है, सेल्फ लव करना है और अपने विचारों को शुद्ध करना है और एक छोटे लेवल पर प्रकृति की सेवा शुरू करनी है। जो काम हम सदियों से नहीं कर पाए इस अर्थ पर करें। जब हमारा जन्म होता है तो हमारी मुट्ठियाँ बंद होती हैं। जब हम इस दुनिया से रुखसत होते हैं तो हमारे हाथ खुले होते हैं। जो कुछ मिलता है माता प्रकृति से मिलता है, जिसको भारत माता कहते हैं। नेचर, मदर गाया, मदर नेचर, मदर सोफिया, कितने नाम हैं इस माता के। तो आपने उसके साथ किसी ने भी अच्छा सलूक नहीं किया। अब माता रुद्र रूप में आ रही है। कहीं आग लग रही है, कहीं हड़ आ रहे हैं, कहीं तूफान आ रहे हैं, कहीं टोर्नाडो आ रहे हैं। इसका कारण यही है, जब बच्चे हद से ज़्यादा बिगड़ जाते हैं तो माता को उनको डांटना पड़ता है। ये डांट है इस प्रकृति की। इसको समझना हमारा फ़र्क है। अभी सुधर जाओ। जो लोग इस रास्ते पर नहीं भी चले ना, थोड़ा सा नाम जप करो, आधा घंटा ध्यान करो, विचारों को शुद्ध करो। ऑटोमेटिकली आपके पास से जो नेगेटिव एनर्जियाँ हैं वो हट जाएंगी। पॉजिटिव एनर्जियाँ, पॉजिटिव देवताओं का पैरा लग जाएगा आपके ऊपर। आप खुद पीस में चले जाओगे, गुड फील करोगे। आपको इस अर्थ पर एक स्वर्ग जैसी फीलिंग होगी जैसे मुझे होती है। इतने दुखों दर्दों के बीच में भी मैं बहुत खुश हूँ। आप खुश कब होते हो? जब आपकी आत्मा की जो खुराक है, ज्ञान है, विचार शुद्ध हैं, सेल्फ लव है, परमात्मा का नाम है, साधना है। जब ये अच्छी अच्छी चीज़ें आप अपनी आत्मा के लिए परोसते हो ना, तो आत्मा बहुत खुश होती है। ये आत्मा की खुराक है। ये काम हमसे किसने करवाया? हमारी जुड़मा लाओ ने। तो उसका भी शुक्रिया करना है। मैं मतलब हमेशा कभी भी नहीं भूलती, रात को सोने के टाइम मैं उसका शुक्रिया अदा ज़रूर करती हूँ। पहले यूनिवर्स, एंजल, स्पिरिट गाइस, अपने देवी देवता का थैंक्स करती हूँ। तो उसका नाम लेकर फिर अपनी जुड़मा आत्मा का भी थैंक्स करती हूँ कि ये सब उसी ने किया है, शुरुआत उसी ने कराई है। हमें कभी भी उसके बारे में बुरा नहीं बोलना, क्योंकि अगर हम उसको बुरा बोलेंगे ना, हमारी मिररिंग होती है। जैसे ब्रह्मांड हमें मिरर करता है, वो भी हमारा मिरर होता है। जो कुछ हम उसको बोलते हैं वो चीज़ें हमारे अंदर होती है। उनको निकालना ही अवेकनिंग है। वो हमें इसीलिए इतना ट्रिगर करता है, इतना दर्द देता है, इतना रोना धोना होता है। वो हमें बार बार हमारा टीचर होता है, हमारा मास्टर होता है। हमें यही समझाता है कि सही रास्ते पर चलो। हालांकि पेन, दर्द उसमें भी होता है। कई डीएफ समझती है वो तो मज़े में है, वो तो ऐश कर रहे हैं। नहीं, वो ऊपर से अपने आप को इतना उसने बांध रखा होता है, उसका हार्ट चक्रा बंद होता है, वो नहीं बता सकता। और उसका जो थ्रॉट चक्र है वो भी ब्लॉक होता है, वो हमने ही खोलना होता है। ये भी बता देती हूँ, वो किसी दिन और बताऊँगी। तो अब मैंने सिंपल टूल आपको बता दी है। आपको इस वीडियो को 2 पार्ट में देखना होगा, क्योंकि बीच में वीडियो बंद हो गई थी। ये सेकंड पार्ट है। मैं फर्स्ट सेकंड लिख दूँगी तो वीडियो ज़्यादा लंबी हो जाएगी। तो फिर मैं आगे का टॉपिक कल बताऊँगी। आस्ते आस्ते करके मैंने जैसा जैसा मुझे परमात्मा ने सूझी दी है उतना ज्ञान मैं आपके लिए स्प्रेड करती रहूँगी। ये मेरी एक सेवा है, मेरी सेवा को स्वीकार करना। सभी सोल्स जो मेरे इस वीडियो को देखते हैं, प्लीज़ लाइक करें, सब्सक्राइब करें। अगर कोई क्वेश्चन पूछना चाहता है अपनी ट्विन फ्लेम जर्नी के बारे में तो वो मुझे पूछ सकता है, मैं उसका जवाब ज़रूर दूँगी। चाहे आप मेरा नंबर डिस्क्रिप्शन बॉक्स में से ले लेना, मेरा फ़र्ज़ है उनका जवाब देना। अगर आपने ज़्यादा लंबी काउंसलिंग करनी है तो उसके लिए आपको थोड़ी सी एनर्जी एक्सचेंज करनी पड़ेगी, नहीं तो आप हमें खाली कर दोगे।
ये किसी दिन फिर बताऊंगी कि एनर्जी एक्सचेंज करना क्या होता है। थैंक यू यूनिवर्स, थैंक यू एंजल, थैंक यू स्पिरिट गाइस, आई लव यू।